नमस्कार। आज फिर मैं प्रमोद आजाद हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिन से चर्चा चल रही है कि पीडीए आखिर पीडीए का कुनबा क्यों बिखर रहा है, उसके पीछे क्या है रहस्य, किसकी हठधर्मिता कर रही पीडीए को कमजोर, या फिर सहयोगी दलों का और उसके साथियों का क्या स्वार्थपन दिखता है। तो जब आप सूझेंगे ऐसी बात, बूझेंगे ऐसी बात, तो आ जाएगा एक सवाल, उत्तर क्या है। क्या सभी जाना चाहते हैं राज्यसभा सीटों के लिए हो रहा सारा खेल। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है कि मैं राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं, अभी पार्टी में हूं, लेकिन हर बात पे बात वो कहते हैं कि मेरा अपमान हो रहा है, उनका कहना है पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही। जो भी विवादित बयान उन्होंने दिए, बात सत्य है। मैं भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इस बात का समर्थन करूंगा। कुछ छुटभैया नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कद को घटाने के चक्कर में और सपा सुप्रीमो के चमचा बनने के चक्कर में हर बात कह देते हैं। उनका निजी बयान है। जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो निजी बयान कैसे हो सकता है। फिर कर रहे हैं वो पीडीए को मजबूत। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने पिछले साल जस्ट विधानसभा चुनाव के बाद मैंने कहा था माननीय अखिलेश जी से कि आप एक रथ यात्रा निकालिए, उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनके अधिकारों की बात करिए, जन विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरिए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बात सत्य है। लगभग जहाँ तक मैं सुनता हूँ यही बात आती है, अखिलेश जी किसी के सुनते नहीं सिवाय चाटुकारों के। कौन है वो चाटुकार जो कर रहे सपा और पीडीए को कमजोर। सोचना चाहिए अखिलेश जी। मित्रों, हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो लेटर वायरल हुआ, उसमें उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा, मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि इसमें दलित पिछड़ों की बात तो की जाती है, आदिवासी अल्पसंख्यकों की बात तो की जाती है, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। कुछ छोट भैया नेते, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा किया है, वो मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह, उन लोगों पर उन्होंने इशारा किया है। अब मेरी बराबरी करने के चक्कर में, अर्थात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बराबरी करने के चक्कर में उल जलूल उनके लिए बोल देते हैं और सपा सुप्रीमो उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों। बात सत्य है, स्वामी प्रसाद जी का कद बड़ा है, पद भी बड़ा है, फिर उनका निजी बयान, वही फिर दोहरा रहा हूँ, निजी बयान कैसे हो सकता है। साथियों, उन्होंने जो ये बात कही बड़ी विडंबना और दुख के साथ कही। मैं आज भी कह रहा हूँ, माननीय अखिलेश जी से अनुरोध भी है मेरा, यदि वो पीडीए को बिखरना नहीं देना चाहते तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों को गौर करें, और जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मौर्य जी ने, उसको पार्टी सुप्रीमो नामंजूर कर दें और दलित पिछड़ों की एकता लड़ाई मजबूत करने में उनका साथ दें, उनका संरक्षण दें। दूसरी ओर पल्लवी पटेल जी, जो कमेरावादी अपना दल की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सिराथू से माननीय विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीती हुई। साथियों, उनका जो बयान आया वो तो हमको ना बाबा ना, ये कहना कि दलित पिछड़े संख्यक इस पे नहीं है तो राजनीति हो गई। मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरे दावे गलत हों, लेकिन अपनी माता कृष्णा पटेल जी के लिए, राजमाता जी के लिए वो राज्यसभा चाहती रही हैं। ऐसा मीडिया के बयानों से भी, मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो सीट उनको चाहिए थी, एक राज्यसभा। अभी तक दलित पिछड़ों को एकता की मजबूत करने के लिए अखिलेश जी ने आपको सिराथू से लड़ाया, आपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को पराजित कर दिया, और आज अचानक दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी चेहरा कहाँ से अखिलेश जी में आ गया। आप बताइए। कमजोर दोनों पक्ष हैं। आज आप विधायक हैं, कह रही हैं राज्यसभा में जो 3 कैंडिडेट हैं, जया बच्चन सहित, आलोक रंजन सहित, रामजीलाल सुमन सहित जो तीनों कैंडिडेट हैं, उनको मैं वोट नहीं करूँगी। फिर जनरल को आप वोट क्यों नहीं करेंगी। हो सकता है रामलाल जी सुमन को आप वोट करें, 2 कैंडिडेटों को न करें, तो क्या भाजपा को वोट देंगे आप। आदरणीय पल्लवी पटेल जी, बहन जी, क्या भाजपा को वोट करेंगी, या फिर आप जयंत चौधरी के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। बस 2 बातें हैं यहाँ पर। आखिर आज दलित और मुस्लिम प्रेम क्यों जाग उठा, ये बात पहले क्यों नहीं आपने उनसे कही, या प्रत्याशी उतारते समय क्यों नहीं बात की होगी, कि आप गठबंधन दल की, घटक दल की नेता हैं पीडीए की, स्वाभाविक बात रखनी चाहिए। हो सकता है अखिलेश जी ने ना सुना हो आपकी बात, उसी समय कहना चाहिए था मीडिया से कि हमारी बात नहीं सुन रहे। दूसरी बात, जयंत चौधरी जी, मैं एक बात बता दूं आपको
हिंदुस्तान के अंदर जो 3-4 नेता हैं, उन्हीं में से जयंत चौधरी भी प्रमुख है। समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा दिया, लोकसभा टिकट, विधानसभा टिकट के साथ राज्यसभा पहुंचाया उनको। लेकिन दुख की बात है, जो जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि पीडीए पर भरोसा नहीं है, मेरी बात नहीं बन रही थी वहाँ, या अखिलेश जी से मेरे दिल नहीं मिल रहे थे। अभी तक तो दलों का मिलान था, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते ही तो हुए थे जयंत जी, मुश्किल से 1 हफ्ते हुए थे, और आपको 6-7 सीटें अखिलेश जी ने लोकसभा की दे दी थी। वहाँ जहाँ आप गए हैं, जहाँ आपने कैसा सम्मान चाहिए था आपको 9 विधानसभा में सीटें 33 की जगह मिल गई थी। अगर इतने ही आप बहुत सक्षम और जाट बाहुल इलाकों से जाट आपके साथ था तो 33 में आपको 30 सीटें मिलनी चाहिए थी, 32 सीटें मिलनी चाहिए, 33 सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। कमी कहाँ थी, किसकी थी? बस आज इतना ही, और जल्दी ही कुछ खास खबरों के साथ